और सुनो, ये भी प्रभु की लीला चलो विलक्षण है। प्रभु ने किया देखो, आरे उदर में दोनों मास रहे, आरे उदर में दोनों मास रहे, कैसी लीला भोजन कैसे मोटी अरे तेरी लीला न्यारी भोजन कैसे मोटी मेरे प्रभु के भक्तों, उधर महाराज नहुष जब इंद्र के अधिकारी हो गए और तुम्हारे लिए बता रहे थे जिस इंद्र ने अपमान किया था उस माला का, वो माला का क्या हुआ था। वो घूमते आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये इंद्र ने मेरी माला का अपमान किया है। उन्हें श्राप दे दिया है, इंद्र तुझे इस बात पर गुमान है, तू एक दिन इस रात से ही चला जाएगा, इस पद से हट जाएगा। ये श्राप इंद्र को लग चुका था। महाराज ने उसके लिए मौका मिला, वो उस गद्दी पर देवता अपने विराजमान कर, और अब उस हाथी को भी श्राप लगा था जो ऐरावत हाथी था। आपने गज और गिरा की लड़ाई तो सुनी होगी। वो ही हाथी जा करके गज बना है जिसकी 7 हथनियां है और परिवार बहुत बड़ा है। जब गज और गिरा के अंदर लड़ाई हुई थी तो हाथी ने लास्ट में प्रभु को ही पुकारा था। जो भगवान गरुड़ की सवारी करके आ रहे थे, गरुड़ के लिए अपमान हो गया था कि मैं पर भगवान चलते हैं, उसका भी अपमान दूर किया है। उन्होंने एक उंगली के लिए रखा, गरुड़ से कहा तुम उड़ो। और ये भी बता दे गरुड़ 2 भाई थे, गरुड़ और अरुण। अरुण सूर्य भगवान के सारथी थे। ये इनकी माता का नाम था वनिता और ये 2 भाई थे। अब आ जाइए फिर हाथी गज और गिरा। गिरा कौन था? गिरा कौन था? वो गिरा कौन था बताएं। इसको भी श्राप लगा हुआ था। वो गिरा एक समय के दौरान वो देवगढ़ों में हो भैया वो हंसी दिलाया करता था। एक महात्मा सरोवर में स्नान करने आते, और अब एक बार उसने देखा क्यों ना जल में अंदर जाऊं। एक बार उसने देखा क्यों ना जल में अंदर जाऊं। तो ये स्नान करे तो मैं तो हंसाऊं। जैसे कि कंपनी में जो जोखड़ हुआ करता है, रामलीला में जोखड़ हुआ करता है, जो कॉमेडी करते हैं, इसी तरह से देवताओं में भी 2 भाई थे जो हंसी दिलाएगा थे। एक का नाम था हंस और एक का नाम था रस। उन्होंने जाकर के जल के नीचे से गए, उन्होंने जाकर के मुनिवर का पैर पकड़ा है। मुनिवर जी क्या कर रहे थे? महात्मा जी जल में खड़े होकर के माला बांध रहे थे, माला जप रहे थे जल में। ये भी बता दें चलो कि जल में माला फेरने से, भजन करने से क्या होता है? मन पवित्र हुआ करते हैं। ठीक, ये बताओ कथा समझ में आ रही है नहीं? अब और आगे आ जाओ। उस हाथी के लिए अपमान हुआ था, भगवान ने आकर के देखिए कितनी विलक्षण माया है। मैं आपके लिए भी सुना तो प्रभु की। चलते चलते देखिए कि भगवान किसने पुकारे थे? किसने पुकारे थे? हाथी ने।
उद्धार किसका करना चाहिए? हाथी का। प्रभु तेरी तो आराधना मैं कर रहा हूँ, प्रभु तेरी आराधना मैं कर रहा हूँ, मुझे इस चीज का फल दे। और फल किसे दे रहा है? मेरे बैरी के लिए, जो मेरे प्राण लेना चाहता था। भगवान ने आकर के अपने चक्र सुदर्शन से जब उसके शीश के लिए काटा था, गिरा के, इसके गिरा के, उसी समय प्रसन्न कर दिया हाथी ने। प्रभु मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हारा भजन किया, मेरे समझ में नहीं आता है, तुमने किससे तारा है? उसी समय भगवान ने कहा, तब तुम्हें नहीं पता है मेरे भक्त, जो मुझे कौन प्रिय है, मुझे अपना भक्त प्रिय है। और जो मेरे भक्त का अपमान होता है वहां मैं जाता हूँ, और जो मेरे भक्त के चरणों में झुक जाता है वो तो कैसो मेरे वैकुंठ धाम में जाता है। अरे मेरे तो चरण तू पकड़े है, लेकिन जब तेरी चरण इसने पकड़ लिए तो वो तो वैकुंठ धाम। भगवान कहता है मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए भक्त बहुत प्रिय है, जहाँ भक्त होते हैं वहीं पर मेरा वास हुआ करता है। कहते हैं भाव ही सार है, भाव से भजले पगले और भव से बेड़ा पार है। अब चलते हैं और चलते हैं कि महाराज नहुस